बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए जो भी इंग्लिश लैंग्वेज से यानी कोई भी मतलब है विश मुकम्मल करना चाहता हो या जो भी इंग्लिश लैंग्वेज के यानी कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन रखता हो वो उन सब के लिए और ख़ास तौर पे बीएस इंग्लिश और लिटरेचर के यानी बीएस इंग्लिश में लिटरेचर और लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए इसकी अफादियत और सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी लैंग्वेज चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज चेंज कैसे जो अपनी हिस्ट्री रखती है कि पहले इस इंग्लिश लैंग्वेज की ओरिजिनेशन कैसे हुई थी, कहाँ से ये लैंग्वेज आती थी, और फिर स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर जितने भी चेंजेस आए हैं उस पे एक ओवरव्यू पेश करने के लिए या उसका कंप्लीट डाटा पेश करने के लिए या उसके फैक्टर्स भी बताने के लिए या उसकी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज बताने के लिए यानी हमने ये लेक्चर जो है बड़े यानी मेहनत के साथ और बड़े एंडेवर्स के साथ आप लोग के सामने जो है इसको यानी तैयार करके प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। तो इसी वजह से ये लेक्चर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यानी लैंग्वेज चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या व्हाट आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैंग्वेज चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज या व्हाट इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कैसे ये इंग्लिश दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुई थी, कैसे उसके फैक्टर्स थे या कैसे ये चेंज जो तारानुमा हुआ, इस सब का ओवरव्यू और सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन इसी लेक्चर में आप लोग जो है यानी देख सकते हैं। स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को जो है वॉच कर ले और पेन रजिस्टर ले ले और मेन कंसेप्ट नोट कर ले। इंशाअल्लाह अजीज़ जो है काफ़ी कारआमद और सूदमंद रहेगा। और एट द एंड मैं आप लोग को एक यानी उसका जूस भी पेश करूंगा जो विद इन 2 to 3 लाइंस होगा, पूरे लेक्चर का जूस होगा और आप लोग उससे अपनी फिर परसेप्शन या कंसेप्ट बना सकते हैं। तो नंबर 1 इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, लेक्चर की इंट्रोडक्शन की तरफ। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज मार्क्ड बाय सेवरल सिग्निफिकेंट लैंग्वेज चेंजेस दैट हैव शेप्ड इट इनटू व्हाट इज टुडे। यानी आज जो इंग्लिश की शक्ल आप लोग के सामने या जो शेप आप लोग के सामने नज़र आती है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस से होके गुजरी है। हेयर आर दी सम मेजर पीरियड्स एंड लैंग्वेज चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। यानी कुछ जो मेजर पीरियड्स है और मेजर फैक्टर्स है और मेजर चीज़ें हैं वो आप लोग के सामने यानी उसका इहाता करते हैं, उसको कन्फाइन करते हैं ताकि आप लोग के इल्म में एडवांसमेंट आ जाए। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग एक चीज़ रखे कि लैंग्वेज जो है या ज़बान जो होते हैं वो एक दिन में नहीं बनती, वो डिकेड्स जो है गुजारती है, यानी उम्रें उसमें गुजर जाते हैं, नस्लें कुर्बानियाँ देती है, तो तब जाके ज़बान अपनी मार्ज वजूद जो है यानी बरकरार रखती है और तब जाके वो उरूज को पहुंचती है। तो यही लैंग्वेज की हिस्ट्री यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में भी यही प्रोसीजर अपनाया गया है। तो सबसे पहला पीरियड जो इंग्लिश लैंग्वेज का है वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड है या ओल्ड इंग्लिश उसको कहा जाता है। ये इसको आप अंग्रेजी में एंग्लो सेक्सन पीरियड भी कहते थे और जो इस पे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है आप लोग उसको तफसील से देख सकते हैं कि उसके साइलेंट फीचर क्या थे, उसकी हिस्ट्री क्या थी। और ये पीरियड जो है यानी 450 से लेकर 1100 तक ये जारी रहा, यानी 1100 तक ये जारी रहा, यानी तकरीबन यानी 1060 तक ये पीरियड जो है ओल्ड एंग्लो सेक्सन पीरियड या ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड भी कहा जाता है उसको। ये पीरियड जो है इंग्लिश में यानी फर्स्ट पीरियड भी कहलाता है। तो ये जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश पीरियड आल्सो नोन एज एंग्लो सेक्सन। एंग्लो सेक्सन के बारे में मैं ब्रीफली आप लोग को और डिटेल में पहले बता चुका हूँ। ब्रीफली यहाँ एंगल अलहदा एक कबीला था और एक ट्राइब था और सेक्सन अलहदा एक कबीला था। was the earliest form of English spoken from the 5th century until the Norman conquest in the
1066। यानी ये जो था यानी कैसे 5th सेंचुरी से लेकर और उधर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या मिडल इंग्लिश तक ये क्या था, यानी यही एंग्लो सेक्सन पीरियड वाला ओल्ड इंग्लिश कहलाता है। और इस लैंग्वेज की ओरिजिनेशन इट हैज जर्मेनिक ओरिजिन, और उसका यानी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की जो ओरिजिनेशन थी, मार्जेवकूता रूट मार्फोलॉजी थी, वो जर्मेनिक थी, यानी जर्मनी से आ चुकी थी, डेनमार्क वगैरह से। और यहाँ ये कबीले जो थे एंग्लो सेक्सन बेसिकली ये डेनमार्क और जर्मेनिक ओरिजिन से आ चुके थे। इसकी वजह से इस पीरियड में जो इंग्लिश लैंग्वेज थी, और उस इंग्लिश लैंग्वेज का पुराना नाम भी वेस्ट जर्मेनिक लैंग्वेज भी है, और ये बेसिकली वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेल्टिक लैंग्वेजेस। इस इंग्लिश लैंग्वेज पे और इस जर्मेनिक ओरिजिनेशन पे सेल्टिक लैंग्वेजेस का यानी काफ़ी जो है यानी इन्फ्लुएंस था। तो सेल्टिक लैंग्वेजेस आप लोग गूगल आउट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आयरिश कंट्री आयरलैंड भी आता है, स्कॉटिश भी आता है, वेल्श भी आता है और गैलिक भी आता है। ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ के मुख्तलिफ किस्म के यानी लैंग्वेज और डायलेक्ट्स थे जो इसकी जो है ओरिजिनेशन में उसका इम्पैक्ट है। और इसी तरह ओल्ड इंग्लिश हैड अ कम्प्लेक्स ग्रामर विद द इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स, यानी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग से मुराद है जो ट्विस्ट का यानी जो डेंट पेंड जो है यानी जिसके अंदर यानी डेंट पेंड हो सकता हो और उसकी एंडिंग्स में, एंड ओकेबलरी प्रीडोमिनेंटली कंपोज ऑफ जर्मेनिक वर्ड्स। तो इसका जो ग्रामर था वो भी कम्प्लेक्स इसी वजह से था कि इन्फ्लेक्शन एंडिंग की वजह से या डेंट पेंड की वजह से तोड़ मड़ोड़ के पेश किया था। यानी तोड़ मड़ोड़ के से मुराद क्या है, यानी उसको जो है ट्विस्ट करके या दूसरी लैंग्वेज से जो है यानी कुछ वहाँ से उठाया कुछ इधर से उठाया। तो इसी तरह तोड़ मरोड़ के जो चीज़ किसी दूसरी से उठाई जाती है तो उसकी अपनी ओरिजिनलिटी नहीं होती, तो तब जाके वो कम्प्लेक्सिटी शो करता है। और वो वोकैबुलरी जो है इसकी प्रीडोमिनेटली यानी कंपोज्ड ऑफ जर्मेनिक वर्ड्स। यानी इसी एज की हम बात करें तो फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री में यानी लैंग्वेज चेंज में हमारा फर्स्ट पीरियड जो है ओल्ड इंग्लिश सेक्शन पीरियड है या ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी उसको कहा जाता है। तो इस दौरान जो जर्मेनिक वर्ड्स का जो है ज़्यादा इम्पैक्ट था इसी लैंग्वेज में। ये तो फर्स्ट स्लाइड था। अब सेकंड चीज़ की तरफ आ जाए कि सेकंड पे यानी हमने सेकंड क्या करना है, यानी ये तो वो था। अब थर्ड नंबर पे आप लोग आ जाए नंबर यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट एंड मिडल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इस दौरान इन 1066 विलियम द कनकरर a Norman ruler invaded England and brought the French language with him। यानी पहले जो यानी यहाँ पे इंग्लैंड पे कौन हमला हुए थे, एंगल और सैक्सन दोनों ट्राइब्स, और वो अपने साथ कौन सी ज़बान ले आए थे, जर्मेनिक लैंग्वेज, और जिसको सेल्टिक लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। फिर इसके बाद जो है उन इसी इंग्लैंड एरिया पे कौन हमलावर हुए, नॉर्मन में बेसिकली फ्रेंच को कहा जाता है। तो फ्रेंच वाले लोग यहाँ पे आके जो है उन्होंने यानी 1100 या 11 सेंचुरी से लेकर 15 सेंचुरी तक यहाँ पे दावा बोला था। तो उन्होंने इंग्लैंड पे हमला किया और अपने साथ ये फ्रेंच लैंग्वेज ले आए, और दिस इवेंट नोन एज द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और इस इवेंट को हिस्ट्री में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट या उसकी फतह भी कहते हैं, हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, और इसका भी इंग्लिश लैंग्वेज पे काफ़ी जो है असर है। इसी वजह से जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंग्लो सेक्सन पीरियड वाली इंग्लिश थी वो जर्मेनिक मोस्टली थी, और इस वाले एज में फिर उसके साथ जो है फ्रेंच भी मिल गई। तो इसी वजह से द कम्बिनेशन ऑफ जर्मेनिक ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड द फ्रेंच नॉर्मल इंग्लिश लेड टू अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कॉल्ड मिडल इंग्लिश। हाँ, तो ये ट्रांजिशन पीरियड भी इसको कहा जाता है, या इसको मिडल इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड भी कहा जाता है, ये इसको सेकंड पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा जाता है। और मिडल इंग्लिश लैंग्वेज सा चेंजेस इन वोकैबुलरी, काफ़ी जो है वोकैबुलरी में चेंजेस यानी वोकैब चेंज होगी, ज़ख़ीरा अल्फाज विद द इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन वर्ड एज वेल एज चेंजेस इन द प्रोनाउंसिएशन एंड ग्रामर, और प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर जो थी वो आहिस्ता आहिस्ता यानी चेंजेस की तरफ आ गए। यानी इसका जो फर्स्ट कॉन्करर था, पहला फाते जो था वो नॉर्मन रूलर का वो विलियम था जो यहाँ पे हमलावर हुआ, और अपने फ्रेंच ज़बान को यहाँ इसी वजह से हम आप लोग को यानी अक्सर क्लासेस में स्टूडेंट जो है यानी रूट मार्फोलॉजी से मुख्तलिफ वर्ड्स के, ये लैटिन से, ये ग्रीक से, ये फ्रेंच से और मुख्तलिफ ज़बानों के, तो मैं उसको बताता चलता हूँ कि ये अमूमन जो है लैंग्वेज यानी ये जिस तरह उर्दू के बारे में आप लोग कहते हैं लश्करी ज़बान है, सेम यानी लाइक वाइज सिचुएशन जो है लाइक वाइज
वर्ड जो है आप लोग इंग्लिश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो यानी इंग्लिश के चेंजेस में यानी ये तीसरे नंबर का जो स्लाइड है जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं, ये ही मेन फैक्टर था। इसके बाद यानी द ग्रेट वाल शिफ्ट से मुराद यानी इसको आप लोग वावल कहते हैं, यानी वाल शिफ्ट भी यानी 14 सेंचुरी टू 17 सेंचुरी के दौरान एंड ड्यूरिंग द लेट मिडल इंग्लिश पीरियड अ सिग्निफिकेंट फोनोलॉजिकल चेंज नोन एज द ग्रेट वॉल शिफ्ट अकर्ड। यानी इस दौरान एक दूसरा फैक्टर जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में आप लोग अमूमन देखते हैं कि कौन सा फैक्टर उसके इंग्लिश लैंग्वेज के चेंज में रहनुमा हुआ, वो वॉल या ग्रेट वॉल शिफ्ट भी उसको कहा जाता है, जो 14 सेंचुरी टू 17 सेंचुरी तक रहनुमा रहा। और ये यानी वावल यानी AEIOU के अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन में और उसके फोनोलॉजिकल चेंज में या उसके जो है साउंड चेंज में, इट वाज अ सीरीज ऑफ साउंड चेंजेस दैट अफेक्टेड द लॉन्ग वॉज साउंड इन इंग्लिश। यानी लॉन्ग वॉल्स के मोस्टली जो है वर्ड वो चेंज हो गए और जो शॉर्ट वॉल्स के मोस्टली अल्फाज थे वो थोड़े कम इफेक्ट हो गए। यानी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल्स पे हमारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको देखते हैं प्रोनाउंसिएशन के चैप्टर में। और प्रोनाउंसिएशन पे भी काफ़ी जो है मैंने लेक्चर अपलोड किए। इवन इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, इन अल्फ़ाबेट से जो 26 उरूफ ताजी है इंग्लिश की, उसके अलावा इंग्लिश के या जो आप लोग डिक्शनरी कीज़ भी उसे कह सकते हैं या इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट्स लिंग्विस्टिकली जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, वाज, शॉर्ट वाज, लॉन्ग वाज, इस पे काफ़ी मेरे लेक्चर जो है अपलोडेड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। दिस शिफ्ट चेंज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मेनी वर्ड एंड हैड प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द लैंग्वेज फोनेटिक्स। और फोनेटिक्स में काफ़ी चेंजेस जो है इस चेंज के मार्ज वजूद, और यही चेंज होता मेन फैक्टर साबित हुआ यानी इंग्लिश लैंग्वेज के चेंजिंग में। अब 5th नंबर पे यानी अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज पीरियड जो 15 सेंचुरी से लेकर 18 सेंचुरी तक जारी रहा। और अर्ली मॉडर्न इंग्लिश language period जो है begin around the 16th century and was characterized by the standardization of the English language। यहाँ अब इंग्लिश लैंग्वेज होती जो मॉडर्न इंग्लिश उसका अर्ली वो एज चल रहा था, अब यहाँ पे इंग्लिश अपने पाँव पे खड़े होने वाली थी और कुछ न कुछ स्टैंडर्डाइजेशन उसमें आने वाली थी। तो इसी वजह से उसमें जो मेन रोल था वो किस चीज़ का था, प्रिंटिंग प्रेस का, जैसा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में भी आप लोग इसका वो बहुत चर्चा है और आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। द प्रिंटिंग प्रेस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डिसमिनेशन ऑफ रिटन टेक्स्ट allowing for the greater consistency in spelling and grammar। और ग्रामर और स्पेलिंग में यानी अजीम ऐसी कंसिस्टेंसी यानी ऐसे चीज़ पे फोकस किया गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंग्लिश एक्सपेंडेड इट्स वोकैबुलरी सिग्निफिकेंटली तो थ्रू बोरोइंग फ्रॉम लैटिन, ग्रीक एंड अदर लैंग्वेज। तो कई ज़बानों से यहाँ पे बोरोइंग जो है अल्फाज की यानी दर्जाबंदियाँ और अल्फाज की क्लासिफिकेशन और अल्फाज की जो है यानी ट्रांसफरिंग और अल्फाज का जो है उतार चढ़ाव जो है जारी रहा और वहाँ से अखज़ किया जाता रहा। तो इसी वजह से अदर लैंग्वेजेस से भी स्टार्ट हुआ था। तो इसी वजह से जो अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड था वो काफ़ी जो था यानी इंग्लिश की स्टैंडर्डाइजेशन में काफ़ी रोल प्ले करता है। अब 6 नंबर पे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा करते हैं यानी मॉडर्न इंग्लिश या मॉडर्न इंग्लिश से मुराद 18 सेंचुरी से लेकर प्रेजेंट सिचुएशन तक कि अब वो क्या सिनारियो रहा। तो मॉडर्न इंग्लिश रिप्रेजेंट द पीरियड फ्रॉम द 19th सेंचुरी टू द प्रेजेंट डे। आज दिन तक इंग्लिश में जो यानी इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं ये मॉडर्न पीरियड में आ रहा है। दिस पीरियड हैज़ सीन रिलेटिवली फीवर सिग्निफिकेंट लैंग्वेज चेंजेस कंपेयर टू द अर्ली पीरियड। पहले पीरियड में तो इंग्लिश दूसरे ज़बानों से निकल रही थी, इसी वजह से चेंजेस आ रहे थे। इस दौर तो इसी मॉडर्न एज में तो इंग्लिश बन चुकी है, इसी वजह से उनकी बनिस्बत कम चेंजेस आप लोग को देखने को मिलते हैं। हाउएवर देयर हैव been ongoing development in vocabulary, grammar and pronunciation। The industrial revolution, scientific advancement and globalization have contributed to the addition of new word and technical terminology to the English lexicon। यानी इंग्लिश के लेक्सिकॉन को जो है काफ़ी इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने, साइंटिफिक एडवांसमेंट ने, ग्लोबलाइजेशन ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। नए नए वर्ड और टेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी ने काफ़ी इंग्लिश के जो है यानी वोकैब में, काफ़ी यूजेज में और काफ़ी सेंटेक्स में जो है चेंजेस की है। लेकिन उसी तरह वेरिएशन जो है पहले जो है ब्रॉड वेरिएशन थे, अब ये स्मॉल वेरिएशन और ये मेन फैक्टर है
जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इंग्लिश की रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को भी आप उसको कह सकते हैं, या फैक्टर ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर दी लैंग्वेज चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कह सकते हैं, या लैंग्वेज चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन आ जाए, आप लोग उस पर ये सारा यानी वो ये लेक्चर लिख सकते हैं। इसी तरह 7 नंबर पे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी ग्लोबल इंग्लिश। अब इसके बाद इंग्लिश जो थी स्टैंडर्डाइजेशन के बाद वो इंटरनेशनल लैंग्वेज कहलाती रही, और इसमें जो है यानी पहले भी मैं यही नुक्ता उठा चुका हूँ, इस ग्लोबलाइजेशन ऑफ या ग्लोबल इंग्लिश या इंटरनेशनल लैंग्वेज के पीछे विद द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जो ब्रिटिश एम्पायर की रूलिंग थी खासकर इन द सब कॉन्टिनेंट एंड इन द अदर एरियाज ऑफ द थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो एंड द लेटर इन्फ्लुएंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज अ ग्लोबल पावर, इंग्लिश हैज बिकम एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यानी जैसा कि यूनाइटेड स्टेट के ग्लोबल पावर के बनने के बाद और एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के बनने के बाद इंग्लिश जो थी वो ग्लोबल इंग्लिश लैंग्वेज कहलाती रही। इट इज वाइडली यूज फॉर कम्युनिकेशन इन बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमेसी अराउंड द वर्ल्ड एज ए रिजल्ट, और इसी के नतीजे में इंग्लिश हैज एब्जॉर्ब एंड कंटिन्यूज टू एब्जॉर्ब word, phrases and idiom from various language reflecting the multicultural and global nature of the modern world। यानी पूरी दुनिया के जितने भी लैंग्वेजेस है उनसे idioms, उनसे मुख्तलिफ phrases, उनसे मुख्तलिफ वर्ड्स की, यानी असल में जो मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, कई जो है अल्फाज उसमें बहुत अच्छी तरह यानी आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये इंग्लिश लैंग्वेज में यही मेन फैक्टर्स थे जो ग्लोबल जो है उससे इंग्लिश लैंग्वेज बन गई, और यही मेन फैक्टर या रिकंस्ट्रक्शन में भी इंग्लिश चेंज में आप लोग को नजर आएंगे, या लैंग्वेज चेंज इसको कहा जाता है। इस तरह कंक्लूजन जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिजा कर रहे हैं, थ्रू आउट हिस्ट्री, ये जो हिस्ट्री मैंने बयान की, द इंग्लिश लैंग्वेज हैज अंडरगॉन न्यूमरस चेंजेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर। ये जितने भी फैक्टर्स थे, सोशल थे, कल्चरल थे, इन हिस्टोरिकल, दिस लैंग्वेज चेंजेस हैव शेप्ड द वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश, मेकिंग इट अ डायनामिक एंड एडाप्टेबल लैंग्वेज। और इसी चीज़ ने इंग्लिश को एक डायनामिक, एक मुतहर्रिक और स्टीयरिंग एंड और काफ़ी जो है मुतहर्रिक लैंग्वेज बना दिया, एंड एडाप्टेबल लैंग्वेज, और हर जगह और हर सूरत और हर सिचुएशन में एडजस्टेबल लैंग्वेज भी उसको कहा जाता है। तो ये तो था यानी इंग्लिश यानी लैंग्वेज चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, कि कौन से फैक्टर्स उसके रहनुमा है, या कौन से रिकंस्ट्रक्शन जो है उसकी कैसे हुई, या आप लोग से कोई ओवरव्यू भी जानने की कोशिश कर सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की ओवरव्यू भी आप लोग मेरे सामने पेश करें, कैसे ये यानी स्मॉल लैंग्वेज से और गिरी हुई हालत से कैसे कड़ी हुई हालत में जो है ये आ गई। और नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह यूट्यूब चैनल हमारा है, यानी हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर के टाइटल पर, यानी यही पेज आप लोग जो है यानी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी पेज पे हमारा फेसबुक पेज भी है, आप उसको लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।